सुरक्षा की बात करते हो कि हम सबसे सुरक्षित देश में से हैं, हम सबसे सुरक्षित सरकार हमारी है। जब संसद सुरक्षित नहीं है तो यहाँ की महिला सुरक्षित नहीं है, यहाँ का पहलवान सुरक्षित नहीं है, यहाँ का गोल्ड मेडलिस्ट सुरक्षित नहीं है, यहाँ का किसान सुरक्षित नहीं है, यहाँ का युवा सुरक्षित नहीं है, यहाँ का संविधान सुरक्षित नहीं है। और धर्म का घूंट पिलाकर जिस तरह से वोट जीतने का 14 के बाद जो रणनीति तैयार किया गया कि मजदूरों को मारो, किसानों को मारो, बेरोजगारों को मारो, मजबूर नियम से बटन दबाए, चाहे नेशनल चैनल को जिस तरह से अपंग बना के रखा गया, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स रखा, उसके ओपीएस पुराना पेंशन की सरकार छोड़ देती है, उसको फिर नगद राशि मांगने का हम लोग काम किए, गंतव्य तक पहुंचाने का काम किए, एक्सीडेंट हो जाता है उनको मुआवजा नहीं मिलता है, वो सब मजदूर है। लड़ाई हमारा जो पूंजीपतियों के हाथ में कठपुतली बन के चल रहा है, बड़े पूंजीपतियों का लोन कई लाख करोड़ माफ कर दिया जाता है, किसान मजदूर का बेटा लोन ले लेता है तो उसके 770 किसान के शहादत पे किसान की बात नहीं हुई, जाट की बात नहीं हुई। जहां आप अपनी लड़ाई के 145 करोड़ जनता जिता कर भेजती है संसदों को, विपक्ष में भी बैठ कर वो देश के चुनी हुई सरकार से और चुने हुए सत्ता में आए हुए सांसद सवाल न खड़ा करे देश के न्याय के। किसान मजदूर युवा बेरोजगारों का बंद कर दिया है। आप नेक इरादे से देश की सेवा में एक अग्रसर होकर काम कर रहे हैं। उसी इरादा के साथ भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ, इंडियन नेशनल ट्रेड्स यूनियन फेडरेशन एक न्याय के लिए, देश के मजदूरों की आवाज़ के लिए, जनता के 145 करोड़ जनता में 60% जो मजदूर हैं, मजबूर नहीं है, मजदूर हैं, श्रम करता है, श्रम देवता हैं, जो देश के निर्माण में उनका हाथ रहा है, चाहे कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ, भवन निर्माण से लेकर देश के हर वह चीज़ सामान का निर्माण करने, दवाई से लेके, इंजेक्शन से लेके और संस्था से लेकर, बैंक से लेकर आप लोग भी मजदूर हैं कि देश के आम आवाम की आवाज़ उठाते हैं। तो ये मजदूरों की संस्था है। हम पार्टी पॉलिटिक्स तो हम जिस पार्टी से लगे हैं उनको करते हैं, लेकिन मेरा ध्येय है, हमारा जो काम करने का सिलसिला है, जो काम करने का सिस्टम है, हमारा सिर्फ मजदूरों की आवाज़, आम आवाम की दबे कुचलों की आवाज़ उठाने के लिए संस्था है। जिस तरह से कोरोना काल में मरने के लिए सरकार छोड़ देती है, उसको फिर नगद राशि मांगने का हम लोग काम किए, गंतव्य तक पहुंचाने का काम किए। जो मील का पत्थर अपना मनरेगा जैसा संस्था कांग्रेस ने बनाया, उस पर भी 33% उसका फंड रोक दिया जाता है। तो देश के मजबूर को मजबूर करने की है सरकार, जो अपनी कुंठित राजनीति से किसान मजदूर आम आवाम युवाओं का पेट मारने का काम, बेरोजगारी कर देने का काम, जिस तरह से बड़े बड़े चुनाव में जुमले देकर मजदूरों के घर जाके रोटी खा लेते हैं, किसान के घर जाके चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रोटी खाते हैं, जब वो मजबूर आके सड़कों पर न्याय मांगने के लिए मजबूर होता है, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे हमारे देश के लिए जो लड़ाई लड़के हमें सुरक्षित रखा उसके ओपीएस पुराना पेंशन की बात हो, ये सारे बात पे हमारे जितने कोर कमेटी के लोग जुटे थे, आज चर्चा हुई। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए न्याय की लड़ाई इस गूंगे बहरे सरकार से कैसे लड़ा जाए, इस लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाया जाए, हमारे सामने बहुत बड़ी पहाड़ जैसी चुनौती है। हम कारवां शुरू करना चाहते हैं, जालिम मंजिल जो दबा के रखता है, जुल्मों का शहंशाह बना बैठा है, जो हर तरफ आवाज़ को दबाता है, यानी जो महंगाई की मार जनता का नहीं दे रहा है, स्वास्थ्य का उपचार युवा को कर रहा है बेरोजगारी से बेकार, मजदूरों को न श्रम दे रहा है, न किसानों के हाथ में काम, ऐसे सरकार से लड़ाई है हमारा। जो पूंजीपतियों के हाथ में कठपुतली बन के चल रहा है, बड़े पूंजीपतियों का लोन कई लाख करोड़ माफ कर दिया जाता है, किसान मजदूर का बेटा लोन ले लेता है तो उसके छप्पर तोड़कर उसको उठाकर, चाहे किसान का ट्रैक्टर हो, घर हो, उसको जब्त कर दिया जाता है। यही लड़ाई हमारा है कि मजदूर को, किसान को, आम आवाम को, गरीब को बेरोजगार कर कर उसको मारने का और धर्म का घूंट पिलाकर जिस तरह से वोट जीतने का 14 के बाद जो रणनीति तैयार किया गया कि मजदूरों को मारो, किसानों को मारो, बेरोजगारों को मारो, मजबूर रहेंगे तो राम का घूंट पिला दो, अफीम चटा दो कि हम तो मंदिर बना रहे हैं,
हम कॉरिडोर बना रहे हैं। अरे भैया, स्वास्थ्य सुविधा उससे मिलता हो, सड़क बनता हो, पानी की व्यवस्था आता हो। भगवान तो हमारे अंतर में है, मनन में है, हमारे क्रियाकलापों में है। रामाहिति क्रियंति, तुम में, हम में, खड़क खम में। जब राम हमारे अंदर है, विसीति अल्लाह, सारे परमार्थ को बनाने वाला मेरे सांसों में बसा हुआ है। पंच तत्वों में भगवान, भ से भूमि, ध से गगन, व से वायु, न से नीर और न से नील। ये पंच तत्वों से भगवान की जो प्रेरणा है, जिसका स्वरूप आप हम हैं। जब हम कर्म करने के लिए गीता में हमारे लिखा गया है, कर्मण्य सेवाधिके मा फलेषु कदाचन, फिर हमें दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है, जात पात की खाई भरा जाता है। देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति जैसा, जब देश का किसान 13 महीना 770 किसान के शहादत पे किसान की बात नहीं हुई, जाट की बात नहीं हुई। जहां आप अपनी लड़ाई मिमिक्री तो प्रधानमंत्री करते हैं, राहुल गांधी जी का, जो संसद के सबसे बड़े उच्च न्यायपालिका पर प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर वो मिमिक्री करते हैं। आज हमारे उबर ओला वाले जितने बेचारे पढ़े लिखे लड़के हैं, उनसे पूछा जाता है, जो घर में लेके आते हैं कि मैं इससे आया हूँ, उससे आया हूँ, ये लेके आके, भैया पढ़े लिखे हो? हाँ, ग्रेजुएट किए हैं, लेकिन मैकडो इसमें काम कर रहा हूँ, मैकडोल में काम कर रहा हूँ, तो इसमें इसको रोजगार बोलते हैं। जो MA PhD और इंजीनियर कर बेचारे रेस्टोरेंट में काम करता है, जो आपके घर बैठे खाना पहुंचाता है, उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनको मुआवजा नहीं मिलता है। वो सब मजदूर है, मजबूर कर जिस तरह से सरकार ये सारे संस्थाओं को बेचने की काम कर रहा है, और बड़े पूंजीपतियों को 8 घंटे की जगह 12 घंटा काम कराकर वही पैसा देना चाह रहा है। लड़ाई तो हमारी वो है, पुरानी पेंशन की लड़ाई है, गरीबों को अर्थव्यवस्था मजबूत करना है, युवाओं को रोजगार देना है, किसानों की हक की लड़ाई लड़ना है। लड़ाई हमारा निरंतर ये चलते आ रहा है, और सदियों से खाई पाटने का कोशिश नहीं, बढ़ाया जा रहा है। जो हम बताए पहले भी 81 करोड़ जो सवाल ये है कि आप तमाम मुद्दे गिना रहे हैं कि ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, बार-बार भाजपा लेकिन जीत जा रही है ना। बात सवाल ये जीतना मकसद कोई नहीं होता है। हम अपने बात को लेके जनता तक पहुंच जाते हैं। जनता को जिस तरह से एक आप माध्यम है, आज मैं इतने हमारे प्लेटफॉर्म के सोशल मीडिया के 50 जन हमारे सामने खड़े हो, आप हमारी बात को आप पहुंचाना चाहते हो। आप अगर सच्चाई की तस्वीर दिखाते हो, तो जो नायक बनकर खलनायक बैठा है देश का, आपका बटन दबा देता है। आपका EVM से बटन दबाए, चाहे नेशनल चैनल को जिस तरह से अपंग बना के रखा गया, ED CBI इनकम टैक्स, जो खुलेआम संस्था विपक्ष को दबाने के चुनाव में जा के छापे मार के चीफ मिनिस्टरों पर लगाया जाता है लांछन कि आप ये लूटे, चुनाव खत्म, बात खत्म हो जाती है। और उससे पहले अब डराकर व्यवस्था को जिस तरह से अपंग कर, चुनाव आयोग पर एक तरफा जिस तरह से विपक्ष पर अटैक करता है, जिस तरह से संसद भवन में शर्मसार कर 139 सांसदों को, अगर देश के न्याय के लिए वो खड़ा होता है, तो उनके बात को दबाने के लिए जो देश के 145 करोड़ जनता जिता कर भेजती है संसदों को, विपक्ष में भी बैठकर वो देश के चुनी हुई सरकार से और चुने हुए सत्ता में आए हुए सांसद सवाल न खड़ा करे, देश के न्याय के लिए बात न करे, संविधान के लिए बात न करे, तो आखिर ये संस्था में बैठे लोग इस तरह से गूंगे बाहर। रावण को भी अहंकार था, उसके भी 2 सलाहकार थे, कुंभकर्ण और मेघनाथ, और इस रावण के भी, जो देश के उस संस्थान पर बैठ के संस्थान बेच रहा है, जो अडानी जैसा उनका सलाहकार अडानी है, उनका सलाहकार अमित शाह जी है, और देश के लोकतंत्र में जिस तरह से खतरा मंडरा रहा है। देखिए, 22 साल पहले भी अटल बिहारी जी का सरकार था, तब अटैक संसद भवन पे हुआ था। आज 22 साल बाद उसी दिन जिस तारीख को संसद पर अटैक हुआ, बेरोजगार बच्चे उसी के प्रताप सिंघवा जैसे सांसद रेकमेंड करता है, वो घुसते हैं, और वहाँ पर घुसने के बाद दिखा देते हैं कि जो तुम नकली सुरक्षा की बात करते हो कि हम सबसे सुरक्षित देश में से हैं, हम सबसे सुरक्षित सरकार हमारी है। जब संसद सुरक्षित नहीं है, तो यहाँ की महिला सुरक्षित नहीं है, यहाँ का पहलवान सुरक्षित नहीं है, यहाँ का गोल्ड मेडलिस्ट सुरक्षित नहीं है, यहाँ का किसान सुरक्षित नहीं है, यहाँ का युवा सुरक्षित नहीं है, यहाँ का संविधान सुरक्षित नहीं है। हम किस